हे गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम लिंक लिस्ट। तो डीएसए में हम लोग लिंक लिस्ट में देख रहे थे, सिंगली लिंक लिस्ट को खत्म कर लिए थे। सिंगली लिंक लिस्ट, SLL, एस फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। ये सिंगली लिंक लिस्ट को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था अच्छे से। उसका प्रोग्रामिंग वगैरह भी देख लिए थे, उसका एल्गोरिथम देख लिए थे, उसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है, सब कुछ हम उसमें प्रॉपर मैंने से उसको खत्म कर दिए थे। ओके, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिंक लिस्ट में ही। इसका सेकंड पार्ट जो है डबल लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का पहला टाइप जो है सिंगली लिंक लिस्ट, उसको हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं डबली लिंक लिस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे DLL, डबली लिंक लिस्ट। ओके, तो चलिए समझते हैं सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में अंतर क्या है। पहले हम ये समझ लेते हैं जो डबली लिंक लिस्ट आखिर होता क्या है, उसके बाद हम उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डबली लिंक लिस्ट आखिर है क्या। तो अ डबली लिंक लिस्ट, यहाँ पे DLL मीन्स डबली लिंक लिस्ट। A doubly linked list is a data structure. DS means data structure. Data structure in which a sequence of node are linked together through a pointer। ये तो क्या है, ये तो डिफिनेशन है जो हमारा इंग्लिश का भी यही डिफिनेशन होता है। ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जो भी नोड है वो एक पॉइंटर के जरिए कनेक्ट रहेगा। ओके, तो इसमें एक्स्ट्रा जो है जो हमारा डबल लिस्ट को बनाता है वो क्या है, द ईच नोड इन द लिस्ट कंटेन 3 पार्ट। क्या, 3 आइटम को वो कंटेंट करेगा। यही जो 3 आइटम के कारण है ये डबल लिंक लिस्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मेरा है, ये तो पहला जो पॉइंट है ये तो मेरा लिंक लिस्ट का हो गया। ठीक है, ये मेरा लिंक लिस्ट का पहला पॉइंट है। क्या, जैसे जितना भी नोड है वो आपस में सीक्वेंशियल कनेक्ट रहेगा पॉइंटर के थ्रू। और जिसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, जो है जितना भी नोड है उसका 3 पार्ट रहेगा। जितना भी नोड है उसका 3 पार्ट रहेगा। पहला पार्ट रहेगा वो डाटा वाला पार्ट, दूसरा रहेगा नेक्स्ट वाला पार्ट, तीसरा रहेगा प्रीवियस वाला पार्ट। ये 3 पार्ट क्या है वो समझते हैं। तो एक डायग्राम पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक नोड बनाते हैं। ओके, तो एक नोड बना लेते हैं। ओके, अब इस नोड में बोला है क्या, इस नोड में बोला है 3 पार्ट है। तो तीन तीन स्लॉट में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, पहला जो यहाँ पे पार्ट है डाटा वाला पार्ट बोला गया है, तो हम डाटा को क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, बीच में क्यों रखे वो यहाँ पे कारण समझ में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट मतलब आगे वाला रहेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। और एक क्या है, एक है प्रीवियस। तो यहाँ पे इसलिए हम डाटा को क्या है बीच में रखे हैं। तो यहाँ पे डाटा वाला है, उसमें क्या है, एक्चुअल डाटा रहता है इसमें। एक्चुअल क्या रहता है, एक्चुअल जो हमारा डाटा है वो रहता है इसमें। ओके, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट में जो है वो क्या रहता है, इसमें पॉइंटर रहता है। तो ये मेरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर रहेगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंटर मीन्स जो अगले नोड को पॉइंट करेगा उस वाला पॉइंटर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मीन्स एड्रेस रहेगा नेक्स्ट वाले नोड को यहाँ पे। ओके, ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा हमारा प्रीवियस नोड का पॉइंटर। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस नोड का क्या रहेगा, पॉइंटर रहेगा। पॉइंटर, प्रीवियस नोड का पॉइंटर करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा बहुत सारा नोड कनेक्ट है आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सिंगली लिस्ट में क्या था, सिंगली लिस्ट में हम इस प्रकार से बनाते थे, एक बॉक्स एक नोड बनाते थे। और इस प्रकार से क्या हो रहा था, सिर्फ वो क्या कर रहे थे, अगले नोड को पॉइंट कर रहा था उसमें। उसमें सिर्फ सिंगली लिस्ट में क्या था, सिर्फ अगले नोड को ही पॉइंट कर सकता था, वो पिछले नोड को वापस पॉइंट नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे डबली लिंक में क्या है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा हम नोड यहाँ पे क्या करते हैं, स्लॉट बना लेते हैं नोड में, जो कि क्या करता है, प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करते रहता है। ओके, तो ये हमारा हुआ डबली लिंक लिस्ट का इसका डेफिनेशन क्या है। ये डबली लिंक लिस्ट इज ए डाटा स्ट्रक्चर इन विच अ सीक्वेंस ऑफ नोड आर लिंक टुगेदर थ्रू अ पॉइंटर। ईच नोड और इन अ लिस्ट कंटेन 3 आइटम, पहला डाटा, दूसरा नेक्स्ट, तीसरा प्रीवियस। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा मीन्स एक्चुअल जो डाटा रहेगा वो, और नेक्स्ट मतलब पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड, और प्रीवियस मीन्स पॉइंटर टू प्रीवियस नोड, जो कि हमारा यहाँ पे इस डायग्राम के हेल्प से हम समझ जाएं। तो एग्जाम्पल में आप इस डायग्राम को बना लीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि अगले नोड का जो है उसको पॉइंट करेगा। और ये प्रीवियस पॉइंटर है वो क्या करेगा, जो पिछला इससे पहले वाला जो नोड रहेगा उसको पॉइंट करेगा। ओके, तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा इसमें। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो हम समझ लिए डब्ल्यू लिस्ट आखिर होता क्या है, उसका डायग्राम क्या रहेगा जो भी है उसको समझ लिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें, जैसे सिंगली लिंक में हम समझे थे क्या, उसमें बहुत सारा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते थे। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसमें तो हम बहुत सारा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑपरेशन जो फेमस फेमस ऑपरेशन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ऑपरेशन और लिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट है। ओके, तो इसको हम मिटाते हैं, पहले एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको अगले डायग्राम में दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ पे तो हम क्या किए थे, एक नोड का एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे ऑपरेशन पे चलेंगे, पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नोड बना है, यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारा नोड बना लेते हैं, मतलब 2 या 3 नोड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोड बना लेते हैं 3 नोड। ओके, 3 नोड बना लिए हैं, और 3 नोड में क्या क्या रहेगा, ये डबल लिंक लिस्ट है तो इसका मतलब क्या है, इसमें टोटल 3 स्लॉट रहेगा। तो 3 स्लॉट में सबको डिवाइड कर देते हैं, नोड है तो 3 स्लॉट में डिवाइड होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेरा एक में रहेगा डाटा पार्ट, तो इसमें मेरा मान लेते हैं डाटा यहाँ पे 10 है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं डाटा 20 है, इसमें मान लेते हैं डाटा 30 है। और ये आपस में कैसे कनेक्ट रहेगा उसको समझते हैं। तो ये आपस में कनेक्ट रहेगा,
जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो ये तो किसी और को पॉइंट नहीं कर सकता। ये जो पहला नोड है मेरा, ये पहला नोड तो किसी को और को पॉइंट पीछे किसी और को पॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले यही है। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें मेरा रहेगा नल। ठीक है, क्योंकि ये तो किसी को पॉइंट नहीं कर सकता है पीछे, क्योंकि कुछ पीछे कुछ है ही नहीं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं इसके नेक्स्ट वाले। तो ये प्रीवियस वाले किसको पॉइंट कर रहा है, इसमें नल है, मतलब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। ये तो डाटा वाला पार्ट हो गया, डाटा वाला तो ऑलरेडी हम समझ गए हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला किसको पॉइंट करेगा, क्योंकि ये सेकंड नोड मेरा ये है, तो ये जो नेक्स्ट वाला है ये इसको पॉइंट करते रहेगा। ओके, अब यहाँ पे इस पे आते हैं। तो ये देखिएगा, ये इस नोड का क्या है, प्रीवियस है। ये इस नोड का क्या है, प्रीवियस है। तो ये इस नोड का जब प्रीवियस वाला पार्ट है, तो प्रीवियस पार्ट में क्या रहता है, पॉइंटर टू प्रीवियस नोड। पहले वाला नोड को, इस नोड से पहले वाला जो नोड है उसका एड्रेस रहेगा इसमें। तो ऐसे बोल सकते हैं, ये जो नोड है, ये जो नोड है इसको पॉइंट करते रहेगा, बोल सकते हैं। क्योंकि इसका जैसे एड्रेस माने, तो इसका एड्रेस हम लेते हैं 1000, इसका एड्रेस मान लेते हैं 2000, इसका एड्रेस मान लेते हैं 3000। ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस रहेगा 2000 का, तो यहाँ पे 2000 रहेगा। ओके, अब इसमें क्या एड्रेस रहेगा, तो इसमें रहेगा 1000, क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा है। ओके, फिर इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये मेरा नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या रहता है, अगले नोड का एड्रेस रहता है, मतलब ये अगले नोड को पॉइंट करेगा। तो ये अगले नोड को पॉइंट करेगा, तो इसको हम इस प्रकार से पॉइंट करवा देते हैं। ये अगले नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये इसका काम तो हो गया। अब इस नोड पे आते हैं। तो इस नोड का ये वाला कौन सा पार्ट है, ये प्रीवियस वाला पार्ट है। तो ये प्रीवियस मतलब क्या होता है, पॉइंटर टू प्रीवियस नोड, प्रीवियस नोड का पॉइंटर रहेगा। मतलब इस नोड के लिए प्रीवियस नोड कौन है, इस नोड के लिए प्रीवियस नोड मेरा ये है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे इसमें रहेगा, इसका एड्रेस रहेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं, ये जो है 3000 इसमें रहेगा, और इस ये जो है 2000 इसमें रहेगा। ठीक है, तभी तो आपस में ये क्या करेगा, एक दूसरे को पॉइंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस नोड पे है, तो इस नोड के ये वाला कौन सा पार्ट है, ये नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा, अगला कोई नोड है, तो अगला मेरा कोई नहीं नोड है, ये लास्ट नोड है। तो ये तो किसी को पॉइंट करेगा नहीं। जब किसी को पॉइंट नहीं करता, तो यहाँ पे हम नल सप्लाई कर देंगे। ओके, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, अपना डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं और इस एक दूसरे को पॉइंट करवाते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक स्टार्ट नोड रहेगा, जो हमारा स्टार्ट बोलते हैं या फिर हेड बोलते हैं। यहाँ पे ये मेरा हेड रहेगा, जो कि पहला नोड को पॉइंट करते रहेगा, और इसी के जरिए हम क्या करेंगे, सबको ट्रेवर्स करेंगे। ओके, तो ये एग्जांपल भी इसके नीचे आप यहाँ पे क्या करिएगा, एग्जांपल 1 इसको कर दीजिएगा, या फिर ये मेरा क्या हुआ, बेसिक एग्जांपल, और ये मेरा थोड़ा सा हुआ 3 नोड वाला एग्जांपल। ओके, तो ये दोनों एग्जांपल को आप इसके नीचे बना लीजिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा मेरा डबल लिंक लिस्ट है क्या, और कैसे ये क्रिएट होता है, कैसे एक दूसरे को ये पॉइंट करता है। ओके, और एड्रेस वाला भी हमें यहाँ पे काम बता दिया, कैसे एड्रेस एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो इसमें वह हमने बताया कि बहुत सारा ऑपरेशन हो सकता है, तो जिसमें से कुछ फेमस फेमस जो ऑपरेशन है, जैसे कि ट्रेवर्सल हो सकता है, इसमें सर्चिंग, हम कितना नाउ नोड है यहाँ पे वो काउंट कर सकते हैं, काउंट प्लेन यहाँ पे है, यहाँ पे नोड काउंट भी रख सकते हैं, नोड काउंट, टोटल कितना नंबर ऑफ नोड है वो काउंट करना है। और इंसर्शन जो और डिलीशन, ये दोनों फेमस बहुत सारा जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंसर्शन और डिलीशन से पूछा जाता है। और यहाँ पे ट्रेवर्सल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम एक कैसे ट्रेवर्स कर सकते हैं वो समझेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सर्चिंग, तो यहाँ पे ट्रेवर्सल, सर्चिंग और काउंट लेंथ, ये तीनों देखिएगा, तो ये तीनों है मेरा सेम ही टाइप का है। मतलब ट्रेवर्सल समझ गए तो सर्चिंग और काउंट इजीली कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे इंसर्शन में जब ट्रेवर्सल जानते हैं तभी आप इंसर्शन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब एक दूसरे से लिंक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब करेंगे। ओके, तो चलिए एक वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंग्लिश में ट्रेवर्स कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है डबल इंग्लिश में, ट्रेवर्सल ऑन डबल इंग्लिश, हम सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो मेरा है, ट्रेवर्सल इन डबल इंग्लिश, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करने हैं, यहाँ पे इंग्लिश वगैरह सब कुछ क्या होता है वो समझ लिए हैं। अब इसमें हम ट्रेवर्स कैसे करेंगे, ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं, इसमें ट्रेवर्स कैसे करेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताते हैं, जो हम कोई भी काम को कैसे करना है। तो यहाँ पे ट्रेवर्सल करना है हमको इंग्लिश में, तो ट्रेवर्सल कैसे करना है वो हमारा एल्गोरिथम बताएगा। तो चलिए एल्गोरिथम को यहाँ पे समझते हैं, और उसके बाद इसको हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइनिंग खींच देते हैं ताकि एक दूसरे में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ इसको। ओके, तो यहाँ पे इस प्रकार से कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसका एल्गोरिथम डिस्कस करने जा रहे हैं कि तो एल्गोरिथम में क्या होता है सबसे पहले। अब यहाँ पे देखिए हमको ट्रेवर्स करना है, तो जैसे हम सिंगल लिस्ट में बोले थे क्या, हम एक हेड क्रिएट करेंगे, और वो हेड क्या करते रहेगा, पॉइंट करते रहेगा। जैसे यहाँ पे हम बताए थे क्या, यहाँ पे हम एक हेड क्रिएट करेंगे, हेड मतलब स्टार्टिंग नोड, जो कि क्या करेगा, पहले नोड का क्या करेगा, एड्रेस को कंटेंट करेगा। तो ऐसे बोल सकते हैं, ये जो स्टार्ट नोड रहेगा वो पहले नोड को पॉइंट करेगा, तो पहले नोड को पॉइंट करवा दिए। ओके, तो यही एग्जाम्पल को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप समझ लेते हैं, क्या है सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट एट द हेड नोड। क्या करेंगे, हेड नोड से हम स्टार्ट करेंगे। बिगिन एट द हेड नोड ऑन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक में क्या करेंगे, सबसे स्टार्टिंग नोड है उस पर काम करेंगे। उसके बाद क्या है,
विजिट द करेंट नोड, विजिट द करेंट नोड एंड परफॉर्म एनी डिजायर्ड ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर हो सकता है यहाँ पे कितना भी ऑपरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिजायर है, जैसे हमको ट्रेवर्स करना है, तो ट्रेवर्सल मतलब हमको बार बार अगले अगले नोड पे जाना है। उसके बाद क्या है, जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, मतलब यहाँ पे डाटा रीड करना है तो डाटा रीड करने के, सर्चिंग करना है तो सर्चिंग कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे है वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अगले नोड में मूव करेंगे। ओके, इसमें करना कैसे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमको एक हेड नोड क्रिएट करना होगा। ये तो मेरा लिंक लिस्ट है, जिसमें लिंक लिस्ट में क्या करता है, डाटा यहाँ पे रख लेते हैं। डाटा यहाँ पे 10, 20, 30 और एक दूसरे से को पॉइंट करवा देते हैं। सबसे पहले मेरा रहेगा नल। ओके, उसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा ये एड्रेस है 2000, तो ये 2000 रहेगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये जो है इसको पॉइंट करेगा। और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा 1000। यहाँ पे बस फिल कर रहे हैं, ये कैसे हम कर रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये जो है इसको पॉइंट करते रहेगा अगले नोट को, तो अगले नोट को पॉइंट करवा देते हैं। इसका एड्रेस क्या है 3000, तो यहाँ पे 3000 रहेगा। और ये प्रीवियस को करेगा तो प्रीवियस को पॉइंट करवा देते हैं, इसमें रहेगा 2000 और इसमें कुछ नहीं है तो नल, किसी को पॉइंट नहीं करेगा आगे, मेरा ये हो गया ही। ओके, और ये हेड नोड है, तो हेड नोड में क्या रहता है, स्टार्टिंग नोड का एड्रेस रहता है। तो स्टार्टिंग नोड मेरा क्या है, ये है, तो इसका एड्रेस क्या है 1000, तो यहाँ पे रहेगा मेरा 1000। ओके, तो इसका हम इस प्रकार से रख सकते हैं, जो हेड नोड है जो इसको पॉइंट कर रहा है। यह यहाँ पे क्या हुआ, मेरा लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया। जब लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया तो इसमें हमको क्या करना है, ट्रेवर्सल कैसे करेंगे वो समझना है। तो ट्रेवर्सल करने के लिए क्या है, सबसे पहले हम हेड पे आएंगे, तो हेड पे आ गए। ओके, हेड पे आ गए तो हेड में किसका एड्रेस है, तो हेड में एड्रेस है 1000, मतलब पहला नोड का एड्रेस है। तो पहला नोड के एड्रेस पे आते हैं और हमको मान लेते हैं अगला नोड पे जाना है। तो अगला नोड पे हम कैसे जाएंगे, जब हमको मूव करना है नेक्स्ट नोड पे, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंटर है जिसके जरिए हम अगले नोड पे जा सकते हैं, तो इसका एड्रेस तो है, तो इसका एड्रेस से मतलब हेड मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, हेड को हम टेम्प में स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, जब प्रोग्रामिंग में ये यूज होगा, हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वेरिएबल उसको स्टोर कर लेंगे ताकि मेरा जो है इस पे पकड़ रहा है, इस पे मेरा क्या हो, इसका जो पॉइंटर है वो न टूटे, मतलब हमारा पहला नोड पे हमेशा के लिए एक पॉइंटर पॉइंट करते रहेगा। तो टेम्प में क्या करेंगे, हम हेड का जो भी वैल्यू रहेगा इसको सप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, टेम्प में हमको यहाँ पे टेम्प मतलब अब ऐसे समझ लीजिए मेरा एक टेम्प वेरिएबल बन गया है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। टेम्प एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बन गया है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। जब इसको पॉइंट कर रहा है तो हमको ये इस नोड पे तो हो गए, अब इस नोड पे हमको डाटा चाहिए या फिर जो भी चाहिए यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमको जाना है अगले नोड पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, ट्रेवर्स मतलब सभी नोड पे हमको विजिट करना है। तो पहला नोड पे विजिट कर लिए, अब दूसरा नोड पे कैसे विजिट करेंगे, तो दूसरा नोड पे विजिट करेंगे हम इस नेक्स्ट के जरिए, ये जो पॉइंटर है इसके जरिए, यही तो जा रहा है दूसरे नोड पे। तो यहाँ कैसे करेंगे, टेम्प में हम क्या करेंगे, टेम्प को हम इस प्रकार से कर देंगे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प का नेक्स्ट में क्या है, तो टेम्प का नेक्स्ट में मेरा क्या है, टेम्प का नेक्स्ट में 2000 है। तो टेम्प में पहले 1000 था, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 2000 का एड्रेस, तो इससे घट के क्या आ जाएगा, 2000 का एड्रेस आ गया। ठीक है, इस नोड पे आ गए, इस नोड पे आ गए थे, इस नोड पे आ गए। अब यहाँ पे देखिएगा, इस नोड पे तो आ गए, तो यहाँ पे डाटा रीड करना या फिर जो भी करना है यहाँ पे हम कर लेंगे। उसके बाद हमको जाना है अगला नोड पे, तो अगला नोड पे कैसे जाएंगे, तो अगला नोड पे यहाँ पे आप लूप लगा सकते हैं, या फिर 3 ही नोड है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेते हैं। और ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब मेरा टेम्प में क्या आ गया, अब टेम्प तो इसको पॉइंट कर रहा है, तो क्या करेंगे, अगले नोड पे जाने के लिए किसके जरिए जा सकते हैं, तो इस पॉइंटर के जरिए जा सकते हैं। तो इस पॉइंटर को हम कैसे एक्सेस करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। तो अभी टेम्प कहाँ है, यहाँ पे, और टेम्प का नेक्स्ट मतलब 3000, 3000 मतलब ये है, इसको पॉइंट करने लगेगा, अब इससे हट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 नोड था, तीनों नोड का हम यहाँ पे विजिट कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पे तो है क्या, मान लेते हैं यहाँ पे 3 ही नोड, बहुत सारा नोड रहेगा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम वाइल लूप का यूज कर लेते हैं। वाइल लूप का यूज कर लेते हैं जब तक मेरा टेम्प का नेक्स्ट, मेरा अब यहाँ पे स्टॉप कहाँ पे होगा, तो स्टॉप यहाँ पे होगा, जहाँ देखेगा टेम्प के नेक्स्ट में नल हो गया वहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, मतलब उसके आगे कोई लिंक नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल हो जाए तब तक क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में बढ़ाते रहो और आगे विजिट करते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट में ट्रेवर्सल करते हैं। ये तो हो गया क्या, 4 स्टेप का हो गया। स्टेप यहाँ पे जो हम बार बार रिपीट किए हैं, वो लूप का बात कर रहे थे, स्टेप 2 3 को क्या करना है, आगे बढ़ाते रहना कब तक, जब तक मेरा वो नल को पॉइंट ना करते रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो मेरा सिंगली लिंक में भी ऐसे करते थे, तो यहाँ पे आप कहिएगा डबली लिंक में क्या बेनिफिट मिला। यहाँ पे तो हम सिंगली लिंक जैसा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा दो दो पॉइंटर है, तो हमको हो गया यहाँ पे मान लेते हैं ट्रिवर्स करना है। इफ वी वांट टू ट्रेवर्स इन रिवर्स ऑर्डर देन यूज प्रीवियस पॉइंटर। तो यहाँ पे तो हम आगे तक पहुँच गए, अब हम फिर से चाहते हैं क्या, फिर से चाहते हैं हम उल्टा ऑर्डर में आप करना, ट्रेवर्स करना चाहते हैं। लास्ट तक पहुँच गए, अब लास्ट तक जो पहुँच गए तो हम चाहते हैं क्या, लास्ट से फिर हम स्टार्ट तक आएँ रिवर्स ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये तो हम मेरा पॉसिबल नहीं था सिंगली लिंक में, लेकिन डबली लिंक में पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा नोड जो है प्रीवियस पॉइंटर है, तो प्रीवियस पॉइंटर है तो उसके जरिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट नहीं करके यहाँ पे हम करेंगे टेम्प का प्रीवियस। तो टेम्प का प्रीवियस जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा अभी टेम्प मेरा कहाँ आ गया, टेम्प मेरा लास्ट तक है,
यहाँ पे इसको हम साफ कर लेते हैं, ये आई थी यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी मेरा क्या है, टेम्प मेरा क्या है, लास्ट पे है। तो यहाँ पे हमको प्रीवियस में आना है, उल्टा रिवर्स करना है, तो कैसे करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का, अब यहाँ पे प्रीवियस में है, पीछे जाना है, तो पीछे जाना है तो किसके जरिए जाएंगे, प्रीवियस के जरिए जाएंगे, तो यहाँ पे करेंगे प्रीवियस। तो इससे क्या होगा, इससे मेरा टेम्प अभी 3,000 पे था, अब यहाँ पे प्रीवियस मतलब 2,000 वाला पे आ जाएगा, क्योंकि ये नोट है 2,000 वाला, तो यहाँ से क्या होगा, इसका लिंक टूट जाएगा और इसको अब ये पॉइंट करते रहेगा, ठीक है, इसका लिंक टूट गया, अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, ये इसको पॉइंट करने लगा, उसके बाद हम मान लेते हैं फिर से हमको प्रीवियस नोट पे आना है, तो कैसे करेंगे, फिर से हम करेंगे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का प्रीवियस। तो यहाँ पे प्रीवियस में क्या है, 1,000 है, तो अब क्या करेगा, इसको पॉइंट कर ले रहेगा, तो इससे लिंक हट के मेरा इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल लिंक मेरा क्या है, यही बेनिफिट है, हम आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी मूव कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लिंक लिस्ट में कैसे रिवर्स करते हैं, डबल लिंक लिस्ट में आगे भी मूव कर सकते हैं, पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं एल्गोरिथम पर अगर लिखने के लिए आ जाए, तो इस प्रकार से आप स्टेप लिख सकते हैं और इस प्रकार से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ पे अभी हम डिस्कस क्या किए हैं, अभी तक हम डिस्कस किए हैं डबल लिंक लिस्ट आखिर होता क्या है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और एक ऑपरेशन जो कि है ट्रेवर्सल, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये नहीं आएगा आपको तो यहाँ पे सर्चिंग वाला नहीं कर सकते, काउंट लाइन नहीं कर सकते, इंसर्शन में होगा नहीं, क्योंकि इंसर्शन में बिगिनिंग भी इंड भी है, पोजीशन भी है। तो आगे हमको जैसे मूव नहीं करने आएगा तो कैसे इंसर्ट कर पाएंगे वहाँ पे, तो ट्रेवर्सल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सबसे स्टार्टिंग में ही इसको देखे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ट्रेवर्सल में उसका एल्गोरिथम लिखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के जरिए उसको हम समझे हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।